देखिए, पीओके में बड़ा होने वाला है, ये प्रश्न चिन्ह आपको नजर आ रहा होगा। आज जिसका खुलासा हम करेंगे। आज पीओके एक बार फिर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को 440 वोल्ट का जोर का झटका बेहद जोर से लगा है। तिलमिलाए पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम पीओके पहुंच गए। अनवर उल हक काकड़ ने पीओके की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पेशल सेशन को संबोधित किया। ये उनका खौफ कहा जा सकता है, वो डर कहा जा सकता है। अनवर उल हक काकड़ ने एक बार फिर कश्मीर राग यहां पर अलापा है। तो देखिए, साफ है कि भारत की सरकार ने जो जो मैसेज दिया, जो जो बड़ा संदेश दिया, उसे पीओके ने पढ़ लिया। पीओके की सीटों का रिजर्वेशन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए फ्रस्ट्रेशन बन गया है। सवाल यह है कि पीओके में क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। किसी के ज़हन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले। इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। तीन मर्तबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मर्तबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मर्तबा लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी को कहते हैं तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। हर जंग में मुंह की खाने वाला पाकिस्तान जंग की बात कर रहा है, वो भी पीओके की धरती से। पीओके पर गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़ से पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ को 440 वोल्ट का करंट लगा है। भारत की संसद में पीओके का जिक्र क्या हुआ, पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। तख्लीक पाकिस्तान हो चुका है, तख्लीक पाकिस्तान हुआ है, 7 दिहाइयां उसको गुजरी हुई हैं, तकमील पाकिस्तान होने जा रहा है। थोथा चना बाजे खना, यानी असमर्थ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करता है। पीओके पहुंचकर अनवर उल हक काकड़ ने भी वही काम किया है। संसद से गृह मंत्री ने जो मैसेज दिया है उसे पाकिस्तान ने पढ़ लिया है। पीओके की सीटों का रिजर्वेशन पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए फ्रस्ट्रेशन बन गया है। जैसे गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के पीएम अनवर उल हक काकड़ भागे भागे पीओके के मुजफ्फराबाद पहुंच गए। यहां पीओके में लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल सेशन के नाम पर 8 आंसू बहाने लगे। सबको ये यकीन दिलाता चलूं, मैं आज हाजिर यही हुआ हूं और इसी वजह से हुआ हूं। पाकिस्तान की चाहे फौजी क़यादत है, पाकिस्तान की चाहे सियासी क़यादत है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया है, कोई भी ऐसा फर्द जिसका असर पॉलिसी मेकिंग में है, उसके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चूहे की जाया बिल ही खोदता है। कश्मीर को लेकर जो काम जिन्ना ने किया, जो काम पाकिस्तान के सभी वजीर आजमों ने किया, वही काम अब अनवर उल हक काकड़ कर रहे हैं। काकड़ ने भी फिर वही फर्जी राग अलापा है जो पाकिस्तान बरसों से कहता आ रहा है। पाकिस्तान वकील है, लेकिन इस मुकदमे में उसको अपने आबा व अजदाद के हिस्से में जो जायदाद आई है उसका मुकदमा लड़ रहा है। ये मेरी अपनी जमीन का मुकदमा है, ये मेरे अपने लोगों का मुकदमा है।
अनवारुल हक काकड़ के इस खींच से साफ हो गया है कि भारत की संसद में पीओके को लेकर जो बुलंद आवाज उठी, उसकी गूंज एलओसी के उस पार पाकिस्तान में सुनाई दी। ना सिर्फ सुनाई दी, बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद हराम हो गई। तिल मिलाए पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ पीओके को लेकर दावा करने मुजफ्फराबाद पहुंच गए। किसी के ज़हन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले, वो कश्मीर में भी दूर कर ले, वो पाकिस्तान में भी दूर कर ले, और वो श्रीनगर और बारामूला में भी दूर कर ले। सुना आपने, इससे ही कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। झूठा एक बात पर स्थिर नहीं रहता। कश्मीर को लेकर यही हाल पाकिस्तान का है। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर का नाम देता है, वो ना तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और ना ही कभी होगा। पाकिस्तान कश्मीर घाटी के जिस हिस्से पर अवैध कब्जा करके बैठा है, उस पर हिंदुस्तान की सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की टाट उलट चुकी है। पीओके के लोगों को पता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान आवाम को आतंक के जख्मों के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। आम लोगों का पेट भरना पाकिस्तानी सरकार के बूते की बात नहीं, लेकिन सपना पूरे कश्मीर का देखता है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। यह किसी से छिपा नहीं है कि पीओके में पाकिस्तान अपनी जबरिया हुकूमत चलाता है। 75 साल से पाकिस्तान पीओके पर कुंडली मारकर बैठा है, लेकिन अब उसको खौफ सता रहा है। पीओके के हाथ से जाने का खौफ। वजह है जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे पीओके को लेकर मोदी सरकार के सख्त तेवर। पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवारुल हक के पीओके पहुंचने के पीछे पाकिस्तान की घबराहट भी साफ नजर आ रही है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दो टूक कहा था कि पीओके हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। इसे सुनकर पाकिस्तान का कलेजा काम किया। डर सता रहा है कि कहीं पीओके भी उसके हाथों से ना चला जाए। दरअसल अनुच्छेद 370 के हटने के बाद घाटी में आतंक फैलाने के पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा है। आतंकी घटनाएं लगातार कम होती जा रही हैं और पत्थरबाजी का तो जैसे अंत ही हो गया है। ऊपर से रही सही कसर मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल ने पूरा कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें थी। नए बदलावों के बाद सीटें बढ़कर 114 हो गई हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में पहले जम्मू की 37 सीटें थी। जम्मू की सीटें बढ़कर अब 43 हो गई हैं। वहीं विधानसभा में कश्मीर से 46 सीटें थी, जो बढ़कर अब 47 हो गई हैं। पीओके की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है। पाकिस्तान में लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक अमित शाह के पीओके वाले बयान को सुना गया है। पाकिस्तान की आवाम में मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर पर लिए संकल्प की चर्चा हो रही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाकर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो गारंटी दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि धारा 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह संवैधानिक है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। सवाल है कि क्या भारत पीओके को वापस हासिल करने की तैयारी कर रहा है? भारत की संसद में अमित शाह के एक से बढ़कर एक विस्फोटक बयानों के क्या मायने हैं? गृह मंत्री अमित शाह की पीठ थपथपाते नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर 5 अगस्त 2019 की है। मोदी के विरोधियों ने कहा कि मोदी ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, कश्मीर की सियासत का पूरा नक्शा बदल दिया है। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बह सरजू पावनी। अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल,
इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।